गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम क्लास 10th मैथ में अगला एक्सरसाइज का 3.3 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, 3.3 में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए कोई भी रैखिक समीकरण होता है दो चर वाला, ठीक, तो उसको हल करने के लिए हमारे पास कई विधियां, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, बज्रगुणनफल विधि है, विलोपन विधि है, सारणी विधि है। ठीक, तो क्रमशः हमने इसके पहले सारणी विधि से कुछ ग्राफ खींचे थे जिससे हम एक्स वाई का मान ज्ञात किए थे। अब यहाँ हम इसके बाद फिर इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, फिर आगे विलोपन विधि, फिर बज्रगुणनफल विधि पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको हमें प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमारा जो समीकरण दिया होता है, जैसे मान लो यहाँ दो समीकरण है, दोनों समीकरण को हल करके हम एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यहाँ से किसी यक्ष के मान को y के पदों में या y के मान को यक्ष के पदों में व्यक्त करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम यक्ष के मान को y के पदों में व्यक्त करके प्रतिस्थापित करते हैं तो जब y के पदों में व्यक्त किए हैं तो y का मान निकल जाएगा, फिर उस y के मान को समीकरण में रख करके हल कर लेंगे, किसी समीकरण में रखकर हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, समझ में आ जाएगा। हल आपको दिया x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, जिसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिखते हैं, मान लो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से ठीक आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14 दिया है। तो यहाँ से हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, वाई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक, चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। हो जाएगा यक्स का मान कितना है 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई पहले से ही है बराबर 4। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे तो आपका 14 माइनस से भी तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन नहीं बदलेगा, माइनस 2i बराबर 4। अब देखो 4 को इधर लाएंगे 14 के पास तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 2i को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्रतिस्थापित करने पर। तो आपका हो जाएगा इसको उधर, एक प्रकार से इसको उधर कर रहे हैं तो हो जाएगा 2i बराबर ये इसके पास आएगा तो 14 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा आपका 10 बटा के 2 यानी 5। ठीक, y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में, चलिए 1 में ही कर देते हैं, 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, चलिए y का मान रखेंगे x प्लस y का मान कितना है 5 बराबर 14। ठीक, अब x बराबर 5 बढ़ जाएगा, माइनस में जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि x y का मान सही है कि नहीं तो इस x y के मान को किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ x का मान 9 है, y का मान 5 है, 9 5 14 है, RHS में भी 14 है, यानी कि हमारा सही है। तो x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपको क्या होगा आंसर। क्लियर? ठीक, तो समझ में आएगा प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, उतार लीजिए। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। आपका दूसरा पार्ट दिया है s माइनस टी बराबर 3 और h/3 प्लस
t/2 बराबर 6। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। यह आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से यस का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपको हो जाएगा यस माइनस टी बराबर 3, टी उधर जाएगा प्लस जाएगा, यस बराबर 3 प्लस टी। अब इस यस के मान को क्या करें, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें। तो यस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ध्यान रखिएगा, अगर हम समीकरण से यस का या टी का मान समीकरण 1 से निकालते हैं तो उसी समीकरण नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में प्रस्तावित करेंगे, नहीं तो आपका उसी से निकाल कर उसी में रखेंगे, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 1 से हमने मान निकाला है तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। यस अपान 3, यस का मान कितना है 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। अब इसको हल करते हैं, इससे कितना हो जाएगा 6, तो 3 गुना 6 दो बार ऊपर गुणा कर लेंगे तो 2 6 प्लस 2 3 प्लस 2 6 3 बराबर 6। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 6 प्लस 3 2 5 टी बराबर, इसका 3 गुणा करेंगे तो 6 के 6। ठीक, 6 उधर जाएगा माइनस जाएगा, यानी 5 टी बराबर आपका हो जाएगा 36 माइनस 6, यानी टी बराबर हो जाएगा आपका 30/5 यानी 6। टी का मान आ गया। अब टी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। टी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जब एक मान निकल जाता है उसको किसी भी समीकरण में रख के आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 में रख रहे हैं तो आपका हो जाएगा यस माइनस टी का मान आया 6 बराबर दिया आपका 3, तो यस बराबर 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस जाएगा 36 9। इसको भी चेक करना चाहते हैं, देख लीजिए यस का मान 9 है तो यहाँ 9 है क्योंकि टी का मान 6 है तो 9 6 के 3। ठीक, अतः एस बराबर 9 टी बराबर 6। ठीक, ये आपका हो गया क्लियर। ठीक, निकाल लीजिए। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका। तीसरा पार्ट है इसका 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक, तो आपका यह समीकरण 1 मान लीजिए और ये समीकरण 2। तो चलिए हल करते हैं। क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। ठीक, y का मान निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, तो 3 इधर जाएगा y इधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक, अब y का मान उसके प्रतिस्थापित कर लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने, चलिए करते हैं। 9x उसी तरह रहेगा माइनस 3 इंटू वाई, वाई का मान यहाँ से रख देंगे तो 3x माइनस 3 बराबर आपका है 9। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 9x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 का तो 3 के 9x आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे तीनों 0 हो जाएगा। हम मिस्टेक हो गया, 1 मिनट लिख लिया जाए। ठीक है, सब कुछ सही उतारा गया, गलती नहीं है। ठीक, तो बराबर हो जाएगा आपका प्लस 9 बराबर 9 यहाँ दिया है। ठीक, अब यहाँ से सब में से 9 को उधर भेज देंगे, यहाँ 9 कॉमन लेंगे, सॉरी x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका
9 माइनस 9 बराबर 9 उधर जाएगा 0, यानी x बराबर आपको क्या आ गया 0। ठीक, ये 0 हो गया, या उधर पे देंगे तो 0 हो जाएगा। अब पुनः क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, आपका हो जाएगा x का मान क्या है 0। ठीक, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, x का मान 0 माइनस y बराबर 3, यानी कि y बराबर आ जाएगा -3। ठीक, y का मान आ गया -3। ठीक, अब अगर चेक करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं, x का मान यहाँ 0 रखा हमने, y का मान क्या रखा -3, तो यहाँ हो गया +3, उधर जाएगा तो 0। ठीक, अतः x बराबर 0 और y बराबर -3। ठीक, ये आपका हो गया क्लियर। ठीक, अगर आपका जो x y का मान या जो भी जिस रूप में आपका समीकरण दिया हुआ है, निकालने के बाद यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो उसी मान को समीकरण में रख के हल करके देख लीजिए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, यानी LHS और RHS बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब सही है, नहीं तो गलत है। इसलिए अगर इसी में रखना चाहते हैं तो देख लीजिए, x का मान 0 यहाँ 0 हो गया, और y का मान क्या -3, यहाँ -3 रखेंगे तो माइनस प्लस, इधर भी लो इधर भी लो, इन तरीके से। ठीक, क्लियर, निकाल लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। आपका दिया है, चलिए हम लेते हैं 5वां क्वेश्चन, और आपका 2 क्वेश्चन है उसको इसी तरह सॉल्व करिएगा। इसका 5वां क्वेश्चन है आपका √2x प्लस √3y बराबर 0। आपका दूसरा दिया है रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे हमें समीकरण को हल करके x का मान और y का मान निकालना है। हमारा समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 से हल किया जा रहा है आपका, तो आपका ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी रूट में 2x बराबर -3y, यानी x बराबर हो जाएगा -√3/√2y। x का मान आ गया। ठीक, अब x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए करते हैं। x का मान आपका है -√3/√2y माइनस रूट में 8y बराबर आपका दिया है 0। ठीक, यहाँ से मैं y कॉमन लूँगा, y कॉमन लूँगा तो हो जाएगा आपका y ब्रैकेट में आपका हो जाएगा -√3 माइनस √2 माइनस √8 बराबर 0। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा, जैसा सबको उधर पे दे रहा हूँ, तो y बराबर आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस, ये भी उधर जाएगा प्लस, यानी रूट में 8 प्लस √3/√2। इसको सॉल्व करूँगा और तो आपका हो जाएगा 2√2, 8 को लिखने अंडर रूट में क्या 2 × 2 × 2, 2 का पेयर बन जा रहा है। ठीक, और प्लस √3/√2। ठीक, इसका फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। आपका साइन में गलती हुआ, इनमें आपका 1 मिनट देखिए आपका यहाँ पे हमने जो कॉमन लिया है, सॉरी, यहाँ हमने जो कॉमन लिया है किस रूप में, इनटू के रूप में, तो उधर जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में। यहाँ प्लस माइनस समझ कर उधर क्या किए, प्लस माइनस के रूप में लिख दिए, यहाँ गलती हो गया था।
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ यह इंटू के रूप में उधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस √3/√2 माइनस रूट में 8। ठीक, अब 0 में डिवाइड करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो y बराबर आपका आ गया 0। अब y का x का मान, हाँ अब y का मान आ गया। अब y का मान क्या कर देंगे समीकरण में। ठीक, इसको समीकरण 3 कर दो, क्योंकि अभी हमें y का मान मिला है, x का मान अभी y के फॉर्म में आया था। तो y का मान समीकरण, किस समीकरण में 1 2 3, चलो रहने दो, हम 3 नंबर 1 ही लिखते हैं। समीकरण 1 में रखने, देखिए आप समीकरण जो एक दो समीकरण दिया था, फिर y का मान x के पद में या x का मान y के पद में व्यक्त कर रहा है, तो अभी एक समीकरण बन रहा है। आप चाहें तो उसमें भी जो x y का मान निकल रहा है उसमें रख के उसको हल कर सकते हैं, नहीं तो आप जो समीकरण दिया उसी में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो आपका रूट में 2x प्लस, अब देखिए 3 रूट में इंटू y का मान 0 आया है, बराबर आपका 0 है। ठीक, या तो 0 हो गया, उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ से x गुणे के रूप में है x के साथ, तो हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। x बराबर में क्या आपका 0। ठीक, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी आपका आ गया 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, क्लियर। ठीक, तो इस तरीके से हम x और y के मान को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। दो क्वेश्चन और भी हैं, जैसे आपका दशमलव में दिया है तो कोई समस्या नहीं है, दशमलव में भी इसी तरह बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको दशमलव चेंज करना है तो आप ध्यान दे दीजिए बस कि अगर कितने अंक पर दशमलव, अगर 1 अंक पर तो 10 से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, 2 अंक पर 100 से, इस तरीके से गुणा करके चेंज कर सकते हैं, या तो सीधे सीधे जैसे कर रहे हैं वैसे भी करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। दशमलव गुणा भाग तो पढ़े हैं, इतना तो है नहीं कि नहीं जानते आप। ठीक, तो कर लीजिएगा। अब इसके साथ अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, तो पहला इसमें एक और बचा है, पहले पार्ट में कर लीजिएगा। ओके।